प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैं कुछ एडवांस चीज़ें लेकर के आपके सामने चलने वाला। अभी तक क्या होता है कि हम जब कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह के सॉफ्टवेयर हमारे सामने आते हैं और एक वर्ड बार बार आता है कि डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इस चीज़ में है कि आप कम से कम समझें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल डिवाइसेस क्या होती हैं और डिजिट्स क्या है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कभी कभी टीवी पे ऐड आते हैं 011 करके दिखाई पड़ रहा है ना। तो मैं आपको आज एडवांस चीज़ें बताऊंगा, कुछ कैलकुलेशन वर्क बताऊंगा और ये समझने की कोशिश करिएगा। आज प्लीज़ राइट डाउन डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर डिजिटल टेक्नोलॉजी पे है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिट्स, जहां भी हमारी बात आती है हम लोग कहते हैं डिजिट्स क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हमारा कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब काम करती थी तो एक ऐसे फंक्शन पे काम करती थी जो फंक्शन हमारा था स्विच ऑन और ऑफ का। ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पंखा है, फैन, सीलिंग फैन है, ये लगा हुआ है, मूव कर रहा है। इसमें दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन तो ये होगी कि या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, रेगुलेटर का कांसेप्ट अलग है। या तो दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है फ्लो होगा तो या तो नहीं होगा। दो बातें होंगी, ठीक है, या तो ऑन या तो ऑफ। अब कभी कभी होता था ये विद्युत धारा का हमारा परिपथ है। परिपथ आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उस सर्किट में या तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और या तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यदि विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो पर्टिकुलर डिवाइस चलेगी और या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वो सर्किट नहीं ऑन होगा, यानी कि वो डिवाइस नहीं चलेगी। पहले वाले जो हमारे समय थे, हम एक टीवी का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टेलीविजन है, टेलीविजन आपने कभी पुराने वाले देखे हो तो वहां पर क्या होता था, यहाँ एक स्विच लगा होता था ऑन ऑफ का। और प्लस अगर हम पुराने कलर टीवी के बारे में बात करें तो ओनिडा एक कंपनी थी, इसने एक जो है कलर टीवी निकाला था। शायद आप लोगों ने ना देखा हो। पुराना टीवी अगर किसी के घर में होगा तो वहां पर स्विचेस की भरमार होती थी। इस जगह पर यहाँ पर स्विचेस की भरमार होती थी, शायद आपने देखा हो पुराने टीवी किसी के पास। मतलब ये कलर करने के लिए अलग स्विच, कंट्रास्ट करने के लिए अलग स्विच, कलर कॉम्बिनेशन का अलग स्विच, RGB होता था, रेड ग्रीन ब्लू, उसके लिए अलग स्विच। और पिक्चर देखने से पहले कम से कम कोई बहुत बढ़िया एक्सपर्ट उन चीजों को पहले क्या करता था, एडजस्ट करता था। उसके बाद तब हमारा कलर टीवी ऑन होता था। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या था, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम ज्यादा एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जाती थी, जिससे कि हमारी विद्युत धारा का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता था और कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती। हम बहुत डीप साइंस में नहीं जाते हैं, लेकिन ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया मैंने कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये देखने वाली है, जो हमारा कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में भी स्विच ऑन ऑफ होता है। क्या होता है? ऑन ऑफ होता है, ऑन और ऑफ। हमारे वैज्ञानिकों ने एक कंसेप्ट निकाला। उन्होंने कहा कि हम जो है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में या कोई ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटराइज है उसमें हम दो काम करेंगे, या तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और या तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और ये एरर फ्री होगा। क्या होगा? एरर फ्री होगा। एरर का मतलब क्या हो गया, यानी कि किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वो 1 से डिनोट किया गया। किससे? और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वो किससे डिनोट किया गया? 0 से। यानी कि ये हो गया ऑन और ये हो गया ऑफ। बोलो, बात समझ में आ गई? जोर से बोलो एक बार। yes, और जोर से। yes, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह या तो होगा और या तो
नहीं होगा। और इसको कंट्रोल्ड कर दिया गया, इसी सिस्टम को बोला गया कंप्यूटराइज सिस्टम। क्या बोला गया? कंप्यूटराइज सिस्टम। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होना है या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होना है। क्लियर? अब जो है, जो हमारा सर्किट आया उसने 1 लिया और 0 लिया। बहुत मजेदार चीज बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ये करोड़ों के फंक्शन एक साथ करता है, 1 सेकंड से भी कम समय में करके दे देता है। और आपको मैं अगर बताऊं तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कंप्यूटर हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करता है। कौन सी डिजिट्स मैं आपको बताता हूँ, एक 0 को और दूसरा 1 को। अब आप सोचेंगे कि एक ऐसी डिवाइस जो अरबों खरबों तक के कैलकुलेशन विद इन सेकंड कर लेती है, वो किस तरीके से सिर्फ और 0 और 1 पे डिपेंड होती है, किस तरीके से 0 और 1 पे डिपेंड होती है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 4 3 6 9 7 प्लस 7 3 9 6 का कैलकुलेशन दे दिया तो कंप्यूटर 4 नहीं जानता, 5 नहीं जानता, 6 नहीं जानता, कैसे कैलकुलेट करना है। जस्ट इमेजिन, सोचने की कोशिश करिएगा किस तरीके से करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इस तरीके से ये रिकॉग्नाइज करता है। जरा देखिएगा, ये समझ में आ गया है? इतना मैं मिटा दे रहा हूं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, नंबर सिस्टम हमारा एक सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। पूरी दुनिया में जो खेल चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है? नंबर्स का चल रहा है। किस चीज का खेल है? नंबर्स का खेल है। और नंबर्स में अगर हम 0101 की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और हमेशा मैं बता दूं बाइनरी का मतलब होता है 2। ये 2 कहां से आया ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर यहाँ पे लिख दिया 5 6 7 इस तरीके से कुछ नंबर लिख दिया तो इनको हम बोलते हैं बच्चों डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स। ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। ये डेसिमल नंबर क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ होते हैं जैसे हमारे पेंटा नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पेंटा नंबर होते हैं। कुछ नंबर होते हैं हेक्सा नंबर होते हैं। कुछ नंबर होते हैं हमारे ऑक्टा नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके बारे में आगे हम लोग क्लासेस में देखते रहेंगे। ये नंबर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर सिस्टम बना रखा है और इस सिस्टम में आपने ये कर रखा है कि आपके ये 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5। तो इसकी पावर क्या लगी हुई है ये बताइए? 5 की पावर क्या लगी हुई है? 5 की पावर लगी हुई है 1। और इसका बेस क्या है? 10 है। ऑलवेज क्या होता है? 10 है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं ये क्या है? डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? डेसिमल नंबर है। यानी कि बेस चेंज होता चला जा रहा। अगर किसी चीज की पावर 5 की पावर 0 लगी है तो कितने के बराबर होगा? 5 की पावर 0 लगी है किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 0 नहीं बोलिएगा, नहीं कोई पीट देगा, मार पीट देगा, मैं बचा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि x टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1 अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ। अगर आपने घातांक नियम पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कंप्यूटर इतने बड़े विस्तार को किस तरीके से कैलकुलेट करता है। एक छोटी सी चीज, अगर आपके पास कोई नंबर है और उस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर में, जैसे एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 25। क्या नंबर है? ये 25 एक नंबर है और इस नंबर को आप चाहते हैं कि इसको जो है बाइनरी में चेंज कर दे। डेसिमल नंबर है। क्या है में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। तो सिंपल देखो, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख देंगे आर। आर का मतलब होता है रिमाइंडर। क्या मतलब होता है? रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं शेष। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बाइनरी का मतलब होता है 2। इसको 2 से भाग देना स्टार्ट कर देंगे। 2 से भाग दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। फिर से हम भाग देते हैं 2 से, 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा? पूरा कट गया है। फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा आप बताइए भाई? 2 3 जा क्या हो गया? 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अगर हम देखें तो सिंपल देखो, भाग सही है, ये भाग सही है, कोई दिक्कत है? 2 से भाग दे रहे, फिर से देखिए 12 दूनी 24 होता है, हिंदी में समझ लो। 2 से भाग दिया, 2 1 जा 2,
ठीक है, 2 टू द 4 रिमाइंडर 1 बचता है। उसके बाद 2 6 या 12 रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। फिर 2 से भाग दिया, 2 6 या 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचता है। फिर 2 से भाग दिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 25 अगर ये दशमलव अंक है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है हमारा 10। क्या बेस है, इसका बेस है हमारा 10। और इसको आगे हम लिखते हैं तो नीचे से डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिख लेते हैं। और ये कहते हैं कि 1 1 0 0 1 अगर है तो ये 2 है, यानी कि ये बाइनरी बेस हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने आपको भाग देना सिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सा प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि अगर इससे ये निकला है ना 25 एक दशमलव अंक है और उस 25 दशमलव अंक से ये बाइनरी निकला है, हम ये कह सकते हैं ये बाइनरी नंबर है किसका, 25 का। जैसे ही हम कंप्यूटर को 25 देते हैं, 50 देते हैं, 70 देते हैं, 1 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी व्हाटएवर, किसी भी तरीके का बड़ा नंबर, और कंप्यूटर जिसको इस तरीके से फॉर्मेट में चेंज कर देता है 0 1 1 के फॉर्मेट में। बात समझ में आ गई? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज को प्रूव करके कि वास्तव में ये नंबर जो है वही है कि नहीं है, ये नंबर वही निकला है कि नहीं। मैंने अभी आपको कन्वर्ट करना सिखाया, टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। क्या कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, हमने इसको डेसिमल से क्या करना सिखाया, बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया। अब हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको कि कैसे हम बाइनरी से कन्वर्ट कर देंगे किसमें डेसिमल। चलिए तैयार हो जाइए, अब इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको बताते हैं कुछ नई चीज क्या है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हम उल्टा कर रहे हैं क्या, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बाइनरी नंबर हमारे पास कौन सा है, 1 1 0 0 1, बोलो हाँ। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिख लिया 1 1 0 0 1, ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया था इसलिए 2 यहाँ लिखा, 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 बोलो लिख लिया। इसकी पावर हमने लगा दी 0, बोलो हाँ। इसकी पावर बना दी 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या किया, इस 1 का यहाँ गुणा कर दिया, इस 0 का यहाँ गुणा कर दिया, इस 0 का यहाँ गुणा कर दिया, इस 1 का यहाँ गुणा कर दिया और इस 1 का यहाँ गुणा कर दिया, और सबके बीच में प्लस का निशान लगा दिया, सबके बीच में प्लस का निशान लगा दिया। और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, 2 को 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हैं। अब 2 जा 4, 2 जा जी 2 की पावर 3 है, क्या है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 16, तो 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 24 हो गया। और 24 नहीं भाई, ये कितना हो गया, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे क्या करना है, 1 होगा। क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, x की पावर 0 क्या होगी 1। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 24 और 1 क्या हो गया हमारा 25। देखो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए ना। 25 को हमने कन्वर्ट किया था और 25 हमारा कन्वर्ट होकर के हमारे सामने। ये हमेशा याद रखना, x की पावर 0 हमेशा क्या होती है, किसी भी चीज की पावर अगर हम लगाएंगे तो हमेशा क्या होती है 1। बोलो बात समझ में आ गई? ऑफ कर दीजिए इसको, मोबाइल ऑफ कर दीजिए। ठीक है, क्लियर।